हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आप कुछ अलग सीखने वाले हैं। और ये जानकारी न केवल आपके लिए बल्कि आपसे जुड़े लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों को इस तरह की इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहें। और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप रेगुलर देख सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या है आज का इम्पॉर्टेंट क्लास। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो मानव शरीर के बारे में है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और वो भी बिल्कुल हिंदी में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये जानकारी है, इस जानकारी के साथ साथ इसके नीचे आपको एक मोटिवेशनल क्विट नज़र आ रहा होगा, और ये क्विट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसको अगर आप फॉलो करें तो आप आगे अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 50 इम्पॉर्टेंट जो मानव शरीर की जानकारियाँ हैं। तो पहली जानकारी देखिएगा, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। जी बिल्कुल, मानव का जो खोपड़ी होता है, स्कल जिसे कहते हैं, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट औसतन धड़कता है। जी बिल्कुल, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय औसतन 72 बार धड़कता है। और ये कम ज़्यादा हो सकता है, पर औसत एवरेज यही रहता है। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। स्वस्थ जो मनुष्य रहते हैं वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मस्तिष्क का जो वजन है वो 1850 से लेकर 1400 ग्राम के बीच हो सकता है। एक स्वस्थ ह्यूमन जो होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है उसका वजन इसके बीच में एवरेज औसतन रहता है। तो और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य में, वो फीमर होती है। और वो कहाँ पाई जाती है? जी बिल्कुल, जांघ में पाई जाती है। और मोटिवेशनल क्विट पे ध्यान दीजिएगा कि बड़ा वही आदमी है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। जी बिल्कुल, आप अगर बड़े हैं तो आपका बड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो व्यक्ति है और आपके संपर्क में जो है, वो आपके संपर्क में आके कहीं खुद को छोटा तो महसूस नहीं कर रहा है। इसी में आपकी महानता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं उन पर फोकस करते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज होती है और मध्य कर्ण माने कान के बीच वाले हिस्से में पाई जाती है। और जब साइंस की इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको इसके डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए आगे देखिए, सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन बताता है। और मनुष्य का मध्य रक्तचाप जो औसतन होता है वो 120/80 होता है। मतलब कि अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 रहना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी जानकारियाँ न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के सदस्यों के लिए या फिर आपसे जुड़े लोगों के लिए एक जनरल जानकारी है, ताकि इससे आप अपडेटेड रहें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शरीर में रक्त परिसंचरण जिसे कहते हैं या परिभ्रमण जिसे कहेंगे में लगा समय 23 सेकंड होता है। बिल्कुल, शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है उसका समय जो औसतन होता है वो 23 सेकंड का होता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। मेरा शरीर जो बना हुआ है या आपका शरीर या किसी भी ह्यूमन शरीर का जो डिज़ाइन होता है उसमें 65 से 80% जो मात्रा होती है वो जल की पाई जाती है। आगे देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। जी बिल्कुल, जो शरीर में जितना रक्त होता है वो शरीर के कुल वजन का 7% होता है। आगे देखिए, मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। जी बिल्कुल, मनुष्य में जो कुल रक्त की मात्रा पाई जाती है वो 5 से 6 लीटर के बीच होती है।
और मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। और आपको पता है ये क्षारीय है। तो कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है? जी बिल्कुल, जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक के परास का होता है और उसकी बीच की स्थिति 7 होती है और 7 से कम को अम्लीय माना जाता है, अर्थात 0 से 7 तक के परास को अम्लीय माना जाता है और 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। बिल्कुल, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। हमारा जो वृक्क होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसमें एक नेफ्रॉन पार्टिकल होता है जो रक्त को प्योर करने के काम में आता है। और लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है, इससे प्रिपेयर करता है अस्थि मज्जा। तो और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, अधिकतम 80 से 120 दिन का एवरेज मान लिया जाता है, किंतु मैक्सिमम इसे 120 दिन का माना जाता है। और श्वेत रक्त जो होता है वो केवल 1 से 4 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि लाल रक्त कण को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, मोटिवेशनल क्विट के ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। जी बिल्कुल, जब आपका सोच सही नहीं होगा तो आपको हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही गलत हो जाएगा और आप हर चीज़ में नुक्स निकालना सीख जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को पहले अच्छा करें, पॉजिटिव करें, तो आप लाइफ में हर दिशा में जाकर एक अच्छी सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मोटिवेशनल क्विट अब खुद पढ़ लीजिएगा। आगे हम फोकस करेंगे ऑनली जो इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। जी बिल्कुल, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सर्वदाता रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं या रिसेप्टर कहते हैं वो ए बी होता है। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, जिसे स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, और तिल्ली भी कह लेते हैं इसको कभी कभी। और भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। तो चलिए आगे और भी हैं और मोटिवेशनल क्विट खुद पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जी हाँ, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त जिसे बाइल कहते हैं वो स्रावित करता है यकृत द्वारा। जो बाइल जूस होता है वो हमारे लीवर के द्वारा स्रावित होता है। और शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर ही होती है जिसे यकृत कहते हैं। और शरीर का सबसे छोटा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग शरीर का त्वचा होता है। तो आगे चलिए। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। और रक्तचाप को मापने का यंत्र जो होता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी, मात्र 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य में। और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। हालांकि कुछ जगहों पे इसे 218 मेंशन किया गया। तो मैं थ्योरी क्लास में बताऊंगा कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या भले 218 रहती है, पर जब जैसे उनका ग्रोथ होता है तो ये हड्डियाँ आपस में जुड़कर एक वयस्क शरीर होने तक 206 की संख्या में आ जाती हैं। तो चलिए आगे देखिए। जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है शरीर में, या फिर एवरेज में कहे तो 500 से अधिक मांसपेशियाँ शरीर में पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट को स्पेशली ध्यान दीजिएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से। बिल्कुल, आपको पता होगा जो महिला में क्रोमोसोम पाया जाता है वो XX ही पाया जाता है और पुरुष में X और Y 2 तरह के पाए जाते हैं। अतः पुरुष का Y क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि किस प्रकार का लिंग निर्धारित होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। जी बिल्कुल, 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जैसे कि मेंढक में 6 कोष्ठीय पाए जाते हैं। और अलग अलग जंतुओं में और जीवों में अलग अलग संख्या होती है हृदय के कोष्ठकों की। तो आगे देखिए,
शरीर में गुणसूत्रों जिसे क्रोमोसोम कहते हैं की संख्या 46 होती है। बिल्कुल, मानव में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। अलग अलग जगह जो अलग अलग जीव होते हैं उनका अलग अलग होता है। जैसे कि हाथी में 80 क्रोमोसोम होती है, और जो आपका जाके जो बाघ होता है उसमें 38 के आसपास होता है, मेंढक में 26 होता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र के बारे में रिपीटेडली पूछ लिया जाता है। आगे चलिए, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशनल क्विट खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा अचीवमेंट आपको लाइफ से मिले। तो चलिए रोचक तथ्यों की ओर फोकस करते हैं। जी बिल्कुल, पीएच फैक्टर के खोजकर्ता जो हैं उनका नाम लैंड स्टीनर एवं वीनर है। लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। और आरएच फैक्टर किससे जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, रक्त से जुड़ा हुआ है, ब्लड से। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब थ्योरी क्लास होगी तो डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे ध्यान देते हैं, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल शरीर में पाए जाते हैं। और शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वो लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर के आसपास बनता है। और मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, और इसका पीएच कितना होता है? बिल्कुल 6 होता है। ज़्यादा एसिडिक तो नहीं होता है, पर फिर भी अम्लीय होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो मूत्र का दुर्गंध होता है वो यूरिया के कारण होता है। मूत्र में जो यूरिया की मात्रा पाई जाती है उसके कारण इसका दुर्गंध फैलता है। आगे देखिए, और ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले खोजा जाने वाला जो रासायनिक पदार्थ था वो यूरिया ही था। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में। बिल्कुल, विटामिन ए का जो स्टोरेज होता है वो लीवर में होता है। और शरीर का तापमान जो सामान्यतः होता है, अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, या फिर कहें तो 310 केल्विन के बराबर। आगे देखिए, तिविया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। पैर में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम तिविया है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। आगे चलिए, बिल्कुल और कुछ स्पेशल्स बात है, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, और इस क्लासेस को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि ये क्लासेस अभी तक फ्री हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही है। और इन क्लासेस के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के रेगुलर वीडियोस ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।